ही सिलेक्ट कर लेते। लेकिन तुम तो कहती थी कि मैं कभी सिलेक्ट नहीं हो सकता था। वो तो मैं तब कहती थी जब तुम मुझे गुस्सा दिलाते थे। अच्छा, अगर तुमने खुद को सैक्रिफाइस नहीं किया होता तो शायद मेरी जिंदगी भी कुछ और ही होती। हो सकता है। I mean, अगर तुम जेल नहीं गए होते तो गोने भी कुछ टाइम के बाद बाहर आ जाता। और अगर तुम दोनों ही बाहर होते तो गोने का असली चेहरा मैं जल्दी पहचान पाती और हमारी जो स्टूपिड रिलेशनशिप थी वो जल्दी खत्म हो जाती। मुझे पता है गोने कभी नहीं बदल सकता। अगर मैं उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं होती तो मेरी जिंदगी कुछ और ही होती। मुझे आज भी रिग्रेट फील होता है कि मैं उस जैसे इंसान के साथ प्यार कैसे कर बैठी। पता नहीं उस वक्त मैं क्या सोच रही थी। और वैसे भी उस एक्सीडेंट के बाद ज्यादा कुछ कहां बदला है। तुम वही कूजे हो और वो वही कूने। चलो अब बस करो। मुझे समझाने के चक्कर में तुम इमोशनल हो गई हो। देखो, तुम्हारे आंसू फिर गालों पर आ रहे हैं। ऐसे में तुम बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती, बंदरिया लगती हो। बुरा लगा? पूरे दिन तुम्हारा फोन बंद था, मुझे फिक्र हो रही थी। हम लोग होटल में चेक इन करते ही शॉपिंग करने के लिए चले गए थे और मैं फोन ऑन करना भूल गई। और तुम्हारा सफर कैसा रहा? तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? हम आराम से पहुंच गए। तुम्हारी आवाज वीक लग रही है, तुम ठीक हो ना? बस शॉपिंग की वजह से थोड़ी थक गई हूँ। ठीक है, तुम अभी आराम करो, मैं और नहीं थकाऊंगा, बाद में बात करते हैं। ओके डियर। हेलो, हाउ आर यू? यू टेक केयर लव। आई कॉल यू लेटर। डॉक्टर बनू मेरी सिस्टर इन लॉ है और मिसेस इब्रू मेरी मदर इन लॉ। डॉक्टर गुलेर डैड की असिस्टेंट थी और काफी वक्त से स्वीडन में है। ये मेरी क्लिनिक का 7वां साल है। सर ने मुझे हिस्ट्री बता दी है और सारे रिपोर्ट्स भी भेज दिए हैं। अब से मैं इनकी देखभाल करूंगी और आप सब इन्हें ठीक होते हुए खुद देखेंगे। आई होप मिस्टर जिया ने तुम्हें हमारे बारे में सब कुछ बता दिया होगा। सो प्लीज रिमेम्बर, किसी को ये ना पता चले कि हम यहाँ पर हैं। हाँ, मैं जानती हूँ। मैं आपको अश्योर करती हूँ कि इस ट्रीटमेंट की बात यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। थैंक यू। गुने, तुम आए हो क्या? हाँ माँ। आज बहुत थक गया हूँ माँ। आ जाओ बेटा, हाथ मुंह धोकर आ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। कूजे नहीं आया क्या? नहीं, लगता है अब तक स्टॉल्स के चक्कर लगा रहा होगा। मुझे लगा कुजे और तुम साथ में ही हो। हाँ, हम साथ में थे। वो मुझसे सुबह मिलने आया था। कितना अच्छा लगता है ना, दोनों भाई साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मीटिंग करना, तैयारी करना। मैं बहुत खुश हूँ। दोनों बिजनेसमैन हो गए हैं सामी। अब हम साथ काम नहीं कर रहे हैं। क्या? मैंने उसे नए सिचुएशन के बारे में बता दिया है। नए कंपनी से जो एग्रीमेंट हुई है उसके मुताबिक अब हम स्टॉल्स में रोलर नहीं बेच सकते। मतलब अब रोलर सिर्फ उनके स्टोर्स में बिकेंगे और अब से ये सारा काम कंपनी के आदमी संभालेंगे जो प्रोफेशनल्स हैं। और कूजे ये सब नहीं कर पाएगा। हम उसे फील्ड के लिए चाहते थे, लेकिन अब हमें उसकी जरूरत नहीं है। गुने, तुम एक नंबर के, समझ में नहीं आता क्या कहूं तुम्हें। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम कितने गए गुजरे हो। ऐसी सोच है तुम्हारी, लानत है तुम पर। मैं मजबूर था मां।
मैं खाना गर्म कर देती हूँ, खा लो। मैं तेरे साथ हूँ, तू जो भी करेगा मैं तेरे साथ हूँ। अब हमें सिर्फ ये सोचना है कि हमें करना क्या है। जल्द से जल्द नए बिजनेस के बारे में सोचना होगा। हमें इस बारे में आराम से सोचना पड़ेगा, कोई ना कोई तो रास्ता मिल ही जाएगा। हाँ बिल्कुल, हमारे पास जोश है, जुनून है, हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं भी तुम दोनों के साथ आना चाहती हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो? ऐसा क्या कह दिया मैंने? मैं भी तुम दोनों के साथ बिजनेस में जुड़ना चाहती हूँ। लेकिन अभी हमने कुछ भी तय नहीं किया है। तुम्हारी अच्छी खासी नौकरी है, वो सब छोड़कर हमारे लिए रिस्क क्यों लेना चाहती हो? मेरी अच्छी खासी नौकरी उतनी भी अच्छी नहीं है। बनू तो मुझे हेट करती है, ऊपर से मुझे रोज उसकी शक्ल देखनी पड़ती है, और जब भी उसे देखती हूँ मेरा दिन खराब जाता है। बस इसलिए तुम इतनी बड़ी कंपनी छोड़ दोगी? पर मुझे वहाँ काम नहीं करना है अली। आज नहीं तो कल मैं क्विट कर ही दूंगी। और रोज गुने का चेहरा देखना कौन पसंद करेगा? पूरे दिन मुझे उसकी शक्ल देखनी पड़ती है, और अब बस बहुत हो गया। इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं तुम दोनों के साथ काम करूं। लगता है तुमने सोच लिया है। जमरे, तुम पक्का इस रास्ते पर चलना चाहती हो? क्यों नहीं चलना चाहूंगी? हम सब मिलकर काम करेंगे और गुने को भी पीछे छोड़ देंगे। और बनू को? भाड़ में जाए वो और गुने। उन दोनों को दिखा देंगे हम क्या कर सकते हैं। तुम भी कमाल हो जेमरे। मॉम का फोन होगा, पूछेंगी मैं कहाँ हूँ। वो क्या है ना, आज हम ज़ैनब के घर डिनर के लिए जाने वाले थे। बस 1 मिनट। हाँ मॉम बोलिए। जेमरे, अरे बेटा अब तक कहाँ रह गई तुम? एक अर्जेंट काम आ गया था, मैं नहीं आ पाऊंगी। ये बहुत गलत बात है बेटा, यहाँ हर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ऐसा क्या काम आ गया है तुम्हें, बताओ मुझे। वो कूजे को अकेला नहीं छोड़ सकते थे ना, इसलिए। तो क्या तुम कूजे के साथ हो? हाँ, अली भी साथ है, हम बातें कर रहे हैं। आहा, तुम तीनों एक साथ बैठ जाओ तो तुम्हारी बातें कभी खत्म ही नहीं होती हैं। चलो अब जल्दी से यहाँ आ जाओ, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। समझ रही हो ना तुम? ठीक है, मैं आ रही हूँ। हाँ जल्दी करो, खाना ठंडा हो रहा है। हाँ ठीक है मॉम, आ रही हूँ ना। ओह, चलो बाद में मिलती हूँ। तो फिर ठीक है, बाद में मिलते हैं। हमारे नए बिजनेस के बारे में अच्छी तरह सोच लो, मैं भी सोचती हूँ इसके बारे में। चलो मिलते हैं। हasta la vista बेबी। भूलना मत, हमें उनसे भी ज्यादा सक्सेसफुल बनना है। अब हमें तुम्हारी जैसी पार्टनर मिल गई है तो